जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज देख लेते हैं सबसे पहले शिव शक्ति के ओरेकल से आपके लिए क्या संदेश है, क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है उनके जीवन में, शिव शक्ति क्या कहना चाहते हैं, उनके जीवन में क्या है जो उनके लिए नीड है या उनका जवाब, और क्या है जवाब आपके सवाल का। और यहाँ पर आपके सवाल का जवाब माँ काली देंगी, माँ काम कला काली। कोई ऐसी वैसी काली नहीं, काली का एक ऐसा स्वरूप जिनके हाथ में नरमुड है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज लग रहा है लाइक ना कुछ डेंजर सिचुएशन में है। अब इस रीडिंग को हम जस्टिफाई करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन आप माँ काली लिखकर जरूर इस कमेंट में जो जय माँ काली लिखिए एंड इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, ताकि माँ काली आपको और भी अपनी ब्लेसिंग दे सके और आप इस एनर्जी से जुड़ सके। जब आप कमेंट करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, जब आप पूरे दिल से जुड़ते हैं ना, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझ तक जुड़ती है, यूनिवर्स से जुड़ती है। और फिर इस तरीके से आपकी एनर्जी, आपकी जो सोच है वो मैं, आप जिस सिचुएशन में उसको मैं पिक करके रीडिंग निकालती हूँ। अगर किसी प्रकार का रीडिंग में निकालती हूँ एनर्जी के थ्रू, तो आपकी एनर्जी रहती है जो मुझ तक आती है, और वही रीडिंग के थ्रू मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं सोच कर तो कुछ आती नहीं हूँ कि आज ये बोलना है, आज ये करना है। वो सडन बस बैठती हूँ और चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। जय माँ काली। तो माँ काली आज आप क्या बोलना चाहती हैं? किंग ऑफ वैंड। हो सकता है कि आपके बिजनेस को किसी ने नजर लगाया था, या आपके आप कोई हो सकता है कि आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, या फिर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर वो चीजें नजर आ रही है। बहुत लंबे टाइम तक आपके काम में किसी ने अड़चन डाली है, या आपका जो पोस्ट है, आप कहीं के बॉस हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, या आपका हो सकता है कि आपका आपकी तरक्की होने वाली थी, या आपको प्रमोशन होने वाला था जिसको रोकना किसी ने चाहा। इसीलिए माँ काम कला काली आई है। आपके प्रमोशन को, आपके तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे माँ काम कला काली बोल रही है, ठीक है। 8 ऑफ वैंड। ओ माय गॉड, 8 का कार्ड आया। डेफिनेटली 8 नंबर का कोई इंसान, 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 8 नंबर, 8 शनिदेव का नंबर है। कोई ऐसा इंसान है जो मेरी वीडियोस को देख रहा है, ठीक है। यहाँ 3 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पर मैं समझ गई लाइक। और देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यहाँ पर ना ये चीजें हैं लाइक कि ना आपके किसी बिजनेस या फील्ड में, जहां पर आप लोग 3 लोग मिलकर काम करते हैं, या 3 से ज्यादा लोग ग्रुप में काम करते हैं, या कोई ऐसा ग्रुप है जो ना आपके काम पे नजर बनाए हुए। कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, परिवार में हो सकता है। आप जिसका, आपका एक महिला का या एक ऐसे इंसान का वर्क प्लेस जहां वो काम करता है। अगर कोई महिला किचन में खाना बना रही है, घर संभाल रही है, तो उसका वर्क प्लेस वही है। तो आपके वर्क प्लेस पे कोई नहीं चाहता है कि आप रहो, यानी कि आपका किचन है, वहां से आपको कोई निकाल देना चाहता है, आपके बेडरूम से आपको निकाल देना चाहता है, या आपका जो ऑफिस है, ऑफिस में जो आपका कुर्सी है, जो आपकी चेयर है, वहां से आपका कोई चेयर छीन लेना चाहता है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, और उसने आपके जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए हैं, उसको ब्लॉक किया है, उसको अनब्लॉक कर रही है माँ काली, ठीक है। इसीलिए माँ काली आई है। सबसे पहले माँ ने ना देखा है कि लोगों ने ना कैसे आपके काम को, मेहनत को ना बहुत बुरे तरीके से यूज किया। लाइक मेहनत आप करते थे, पैसा आप बिल्ड कर रहे थे, खा कोई और रहा था, ठीक है। आप मेहनत करते थे, आपने किसी प्रकार का कोई आइडिया दिया बॉस को, और उस आइडिया का क्रेडिट आपको लेना चाहिए, कोई और ले रहा है। तो ये चीज आपके साथ ना लंबे टाइम से हो रही थी, और ये माँ काली देख रही हैं लाइक आप ना बहुत बुरी परिस्थिति में आ गए, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपके पैसे को किसी ने छीन लिया, शायद इन लोगों ने, इनका ग्रुप हो सकता है, आपका कोई ग्रुप हो सकता है। कोई 3 लेडी हैं जिनका ना आपके धन पर, आपके पर्सन के धन पर, या आपके करियर पे, आपके धन पर ना बड़ा बड़ा जोरदार नजर है, ठीक है। बड़ा जोरदार नजर है, और ये लोग ना आप ही के पैसे को खा के बहुत इंजॉय करते थे। पर इन लोगों की जिंदगी में ना अब तूफान आएगा। अब माँ ना बहुत प्रचंड गुस्सा में है, और इन लोगों को नहीं छोड़ने वाली। अब इन लोगों का ना बहुत बुरे तरीके से इनका दिन गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना आपके कर्म को छीनने की कोशिश की। 8 का कार्ड है। आपने अपनी मेहनत से जो चीजें कमाई हैं, जो सक्सेस कमाया है, उसको इन्होंने क्या में तब्दील किया कि आप हमेशा हारा हुआ, फटीग, बीमार, आपको कोई ब्लड संबंधित कोई प्रॉब्लम हो,
आपको माथा में दर्द रहता है, आपको बैक पेन रहता है, आपका सर भारी रहता है, कंधा भारी रहता है, आपको ब्लॉकेजेस बहुत आप बहुत दिन प्रतिदिन पतले होते जा रहे हैं, आपका शरीर नहीं लग रहा, इस तरीके की भी रीडिंग, आपका बाल झड़ रहा है, हेयर से प्रॉब्लम, स्किन डिजीज हो सकता है, आपको किसी प्रकार का कोई ऐसा रोग हो सकता है जिसमें आपके बॉडी में रेड रेड हो जाता है, मतलब थक्के पड़ जाते हैं ब्लड के, या कुछ रेडनेस, कोई स्किन डिजीज हो सकता है, ये चीजें आ रही है और ये सब ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है। ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इसलिए किया गया ताकि आप अपने जीवन में कभी ना सक्सेस हासिल ना कर पाओ और आपका जो पोजीशन है वो कोई और हड़प सके। आप मेहनत करो, मेहनत ये लोग आपसे करवाते हैं और उसके बाद जब फल का बारी आता है तो ये फल ना आपको खाने नहीं देते हैं, ये लोग खा लेते हैं आपको बीमार बनाकर। या फिर ऐसे समझो कि आपने ऑफिस में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया, हर चीज, और जिस दिन सक्सेस पार्टी थी उस दिन आप ऐसे बीमार हुए कि आप गए ही नहीं सक्सेस पार्टी में। या फिर आप घर में आपने बहुत मेहनत करके किसी चीज को ठीक किया है, किसी का कुछ सेलिब्रेट करने का सोचा है, या कुछ अच्छा पल आया आपके जीवन में, या बर्थडे हो या कोई भी अच्छा अच्छा फेस्टिवल, बट आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने, जब भी आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो, जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हो, अपने लिए खुश होना चाहते हो, ये लोग ना उसको बिगाड़ देते हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक करके। ये चीज यहाँ पर साफ साफ आ रहा है कि आपके ऊपर ना बहुत ब्लैक मैजिक हुआ है। और आपको ये बात तब समझ में आई ना जब आप बहुत टूट गए और काली माँ के शरण में गए, तब काली माँ ने आपको दिखाया ये सारी चीजें, ठीक है। और ये डबल कंफर्मेशन है कि आपके धन पे कोई ना बहुत बड़ा नजर रखा, बार बार आपको धोखा देकर आपका धन हड़प लेता है, या आपके धन पे किसी की ना गिद्ध की नजर है, कोई दूर से आपका धन देख रहा है कि कैसे इसको चुरा ले, कैसे हड़प ले, क्या कर ले कि वो चीज आ जाए। ये लोग हर चीज करके थक गए तो ये लोग जादू टोना पे आ गए, इवन कि ये लोग कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ रिचुअल्स का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि आपको आपके धन से अलग किया जा सके, आपको आपके पार्टनर से, आपके बिजनेस से दूर किया जा सके। यहाँ पर वो चीजें आ रही हैं, ठीक है, कि अगर आपके दो लोग आपस में काम कर रहे तो वो दो लोग आपस में कभी काम ना करें। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है लाइक कि काली माँ ने आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है। हर बार आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत अब्यूसिव रिश्ता रहा है आपका, आपका वर्क प्लेस हो या आपका कोई भी प्लेस हो, आप बहुत बचपन से ही बहुत कुछ आपने झेला है, लाइक यहाँ चीजें आ रही हैं। आपका इमोशनल जो सपोर्ट होना चाहिए वो आपको कभी मिला नहीं, जिसके वजह से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक और ज्यादा हावी हो गया। और बहुत कुछ आप अपने बैलेंस करने की कोशिश की, आप पूरा कर रहे हैं, अभी भी आप एड़ी चोटी लगाए हैं कि हम सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, पर ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपको दुख देने का कुछ ना कुछ योजना बनाते रहते हैं। ये कुछ लोग हैं, थर्ड ऑफ शॉर्ट्स एंड फाइव ऑफ शॉर्ट्स, ये लोग योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे आपको दुख दिया जाए, कैसे आपको पीड़ा पहुंचाया जाए, कौन सा ऐसा काम हम करें जिससे आपको कष्ट हो, कौन सा ऐसा बात बोले जिससे आपको अपार दुख हो और आप टेंशन में चले जाए, आप रोने लग जाए, आप टूट जाए, आप बिखर जाए। ये लोग कुछ लोग हैं जो प्लान बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए माँ कामकला काली आई, माँ बहुत क्रोधित है, माँ का चंडी रूप बहुत उग्र उग्र रूप माँ का आया है, लाइक माँ बहुत गुस्से में है कि ऐसा आपके साथ ये लोग बार बार कर रहे हैं। और आपका सबसे खुश नसीब, मतलब खुश, जो कहते हैं ना कि सबसे अच्छा पल है, वो आपका जिंदगी से चुरा लेते हैं कुछ लोग हैं। और अभी भी ये लोग प्लान बना रहे हैं लाइक कुछ इस तरीके से चीजें करते हुए आपके तरफ ना। आपके पर्सन को ये लोग आते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को उदास होते हुए नजर आ रहे हैं। आप मेल फीमेल जो भी अपने ऊपर कंसिडर कीजिएगा, यहाँ पर चीजें आ रही कि आपके जो पर्सन है वो आपके तरफ ना आ जाए, आप दोनों यूनियन में आ ना जाए, इसके लिए लोग बहुत एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, लाइक कि हम कुछ ऐसा करें कि ये लोग यूनियन में ना आ पाए। अगर आप दोनों एक साथ आ जाएंगे तब इनकी छुट्टी हो जाएगी, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग एक साथ आए, इसीलिए ये लोग आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इमोशनली तोड़ रहे, दुख दे रहे, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ तंत्र मंत्र करके कुछ खिला पिला कर बंधन कर रहे हैं, उनकी आज़ादी छीन रहे, उनको उनके पास जो है उसको भी खत्म कर रहे, बर्बाद कर रहे। इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो आजकल चीज़ें बहुत बहुत कुछ चल रही। कल ही मुझे एक महिला बता रही थी कि उनकी जो सास है वो इतना कंट्रोलिंग है, लाइक कि उनके हस्बैंड कितने साल हो गए
ना उनसे बात करते हैं, ना वो उनसे उनकी तरफ देखते हैं, उल्टा उनको सिर्फ खरी-खोटी सुनाते रहते हैं। वो ऑफ़िस से आते हैं, अपनी मम्मी के पास बैठते हैं, उनको अपनी वाइफ़ से कोई मतलब नहीं है। पूरा टाइम अपनी मम्मी की बात सुनते हैं, फ़ोन पे भी मम्मी-बहन से सिर्फ़ बात करते हैं, अपनी वाइफ़ से कोई बात नहीं करते हैं। उनको मौका ही नहीं मिलता है और अगर करते भी हैं तो सिर्फ़ कलह-कलेश, लड़ाई-झगड़ा जिससे उनकी वाइफ़ जो है बहुत डिप्रेशन में आ चुकी हैं। कई बार उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी है और वे बहुत चाहती हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ। वो उन्होंने हर प्रयास किया पर चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं। तो ऐसा इसलिए है जब चीज़ें सामने आई लाइक कि एक तो मैनिपुलेशन गेम, ऊपर से वशीकरण करके रखना, ये सब क्या है? ये सब तो बहुत गलत है ना। आप किसी को उनकी ज़िंदगी से दूर कैसे कर सकते हैं? किसी की मैरिज लाइफ़ आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मुझे यहाँ तक लोगों ने कहा है कि मेरी जो सास है या मेरे जो घर के इन-लॉज़ हैं, वो इतना कंट्रोलिंग है कि मेरे मैरिज लाइफ़ को भी वो लोग ही हेल्ड करते हैं पूरे तरीके से। वो लोग पूरे तरीके से मेरे पति उनके कंट्रोल में है लाइक कि अब आपको कमरे में जाना है, अब नहीं जाना है, अब फिज़िकल आज होना है, नहीं होना है, इतना तक का डिसीज़न वो लोग ले रहे हैं। तो इस तरीके का डिसीज़न घर वाले कैसे ले सकते हैं? इतना ये जो पर्सनल बात होना चाहिए 2 लोगों के बीच, ये कोई और कैसे इसका डिसीज़न ले सकता है? ये चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। एक इंसान दुखी है, तड़प रहा है, बेचैन है घर में, दूसरे तरफ घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो जब कोई इंसान जो घर का जो महिला है, अगर वो खुश नहीं है, वो अगर ठीक नहीं है अंदर से, तो घर के बाकी लोग कैसे रहेंगे? कैसे ग्रोथ होगा? कैसे संपन्नता होगी? तो सब लोग कहते हैं कि हम इतना कमाते हैं पर टिक नहीं रहा। कैसे टिकेगा? चीज़ों को आप समझ ही नहीं रहे हैं और वही चीज़ें पूरे घर को बर्बाद कर रही है। ज़्यादातर लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, डिवोर्स हो गए कितने लोगों के। जहाँ डिवोर्स नहीं होना था, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि डिवोर्स हो गया है। मैंने जब रीडिंग ली, जब मुझसे काउंसलिंग हुई, तो मैंने देखा काउंसलिंग में कि उन लोगों का डिवोर्स नहीं था, उन लोगों का तो अच्छा चलना था। बट डिवोर्स सिर्फ़ इसलिए हो गया क्योंकि उन लोगों के इन-लॉज़ ने इतना सारा कलह-कलेश पूरा तनाव का माहौल बना दिया 2 लोगों के बीच में कि उन लोगों ने डिवोर्स ले लिया और डिवोर्स लेने के बाद दोबारा से शादी भी कर दी लड़के की। लड़की की ज़िंदगी हेल हो गई है। ऊपर से जो लड़की अब अलग भी है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो उसको भी वो लोग नहीं करने दे रही है। ना फाइनेंशियली वो उसको इंडिपेंडेंट बनना देना चाहती है, ना उसको वो लोग चाहती है कि इसके जीवन में कोई इमोशनल सपोर्ट आए, वो नए रिश्ते में जाए। तो इस लेवल का भी लोग ब्लैक मैजिक करके उसकी ज़िंदगी अभी भी हेल बना रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि डिवोर्स एक ऑप्शन है, मतलब डिवोर्स के बाद हम खुश रह लेंगे। अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है और आपके रिश्ते को खराब करता है, तो आप डिवोर्स लेके भी कैसे खुश रह पाएँगे? मुझे बताइए। आप अलग रह के भी कैसे खुश रह पाएँगे? क्योंकि यहाँ पर तो ब्लैक मैजिक हो रहा है ना, यहाँ पर तो कुछ नेचुरल तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं, यहाँ तो करवाया जा रहा है। और वही तो मैं बोलती हूँ हर वीडियोज़ में कि जो चीज़ें नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है, उसमें किसी और चीज़ का हस्तक्षेप है, किसी और का षड्यंत्र है, प्लॉटिंग है, इस तरीके के कच्चे काले कारनामे हैं, वहाँ पर आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? जब तक कि आप कुछ अपने लिए करें ना, आपको भी तो उसके प्रोटेक्शन में कुछ करना पड़ेगा। आप इंसान से लड़ सकते हैं, इन सारी एनर्जीज़ से कैसे लड़ेंगे? कोई आपके ऊपर कोई एंटिटीज़ छोड़ देगा, तो आप कैसे उससे लड़ेंगे? वो दिखाई ही नहीं देता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना होगा कि इस तरीके की चीज़ें आज के टाइम पे बहुत हो रही हैं, जिसकी वजह से रिश्ते बिगड़ रहे हैं। लोग शुरू में सोचते हैं कि ये इंसान खराब है, फिर उनको बार-बार पता चलता है ये भी इंसान ऐसा निकला, वो भी निकला, फिर सारे लोग टूट जाते हैं, कई लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, बहुत तरह की लत लगा लेते हैं और इतना कर्मा बिगाड़ लेते हैं कि फिर वहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। तो ब्लैक मैजिक आपका कर्मा भी बिगाड़ता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। कि आप बहुत अपना कर्मा को और ख़राब करके रख लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें समाज में हो रही हैं, ख़ासकर जो लड़कियाँ हैं, इसमें अभी भी जो महिलाएँ हैं, वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। पुरुष भी पीड़ित हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि पुरुष नहीं हैं, बट महिलाएँ बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। पुरुष को तो एक्चुअली वो फाइनेंशियली पैसा कमाते हैं, तो उनको कहीं न कहीं पैसे के ही बल पर उनको कुछ सपोर्ट दे देते हैं। लाइक पैसे ही कमा कर देते हैं, इसीलिए
झूठा ही सही कुछ रिश्ते उनके पास रहते हैं क्योंकि वो पैसा कमा कर लाते हैं, लेकिन एक फीमेल उसको ना फाइनेंशियली उसको डिपेंडेंट बनने दिया जा रहा है, ना वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती है, और इवन कि एक टाइम पर उसके बच्चे भी उससे छीन लिए जा रहे हैं। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ कि उसके बच्चों को परवरिश के लिए, बाकी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, और अगर वो नहीं कर पाती है तो फिर वो फादर के पास जाएंगे, और इस लेवल की लोग चीज़ें कर रहे हैं, बुरी बुरी चीज़ें, और फिर सामने से ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें समाज में, समाज के लोगों को, समाज के हर तबके की चीज़ को ख़राब कर रही है, अंदर से खोखला कर रही है, रिश्तों को खोखला कर रही है, और इसीलिए रिश्तों पर से विश्वास उठ रहा है, मैरिज से लोगों का विश्वास उठ रहा है, जबकि असल वजह ये नहीं है। अब एक मेरे पास क्लाइंट आई हैं, उनकी तो इस हद की मतलब चीज़ें कर रही हैं कि खाना-पीना भी छुड़वा दिया है। लाइक अगर उनके जो घर में बड़े हैं, उनको अगर दूध पीना पसंद नहीं है, तो वो किसी को भी नहीं पीने देगी। वो दूध नहीं आएगा घर में, और वो इस तरीके से मैनिपुलेट करती है कि इतना बुरा-बुरा बोलती है दूध के बारे में कि फिर कोई खरीद नहीं सकता, सब्जी भी कोई खाने नहीं देगी, और उन सारे पैसों को सेव करके, उनका तो उम्र हो चुका है, वो नहीं खाएं बराबर है, बट जो लोगों को खाना है जिस उम्र में, उसको खाने नहीं देगी। और स्पेशली अगर बहू से प्रॉब्लम है तो बहू को जो पसंद है वो तो बिल्कुल भी नहीं आने देगी। इस तरीके की चीज़ें लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं घर में, और फिर कह रहे हैं कि हमारे घर में तो रोज़ लड़ाई होता है, हमारे घर में तो शांति है ही नहीं। आप देख ही नहीं सकते ना किसी को खुश, आपको खुश देखना ही नहीं है, फिर आप कहेंगे कि मेरे घर में तो सिर्फ झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो होगा ही ना। अगर आप किसी की स्वतंत्रता छीनेंगे, अगर आप किसी का हर चीज़ छीनेंगे, तो वो कैसे वो मानसिक रूप से स्टेबल रहेगा, वो कैसे खुश रहेगा, कैसे वो सर्वाइव करेगा। 24 आवर्स किसी को टॉर्चर अगर कोई देगा, हर चीज़ में उस पे रोक-टोक करेगा, तो वो कैसे फिर रहेगा? तो सुसाइडल थॉट ही आएँगे ना। तो ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ काउंसलिंग सेशन में, मेरे पास बहुत सारे लोग इस तरीके की बात करते हैं, और इन लोगों का ना भगवान पर से भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रहा है। लेकिन इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, भगवान पर से विश्वास उठ गया है, इंसानियत पर से विश्वास उठ गया है। अच्छे चीज़ों जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, करते-करते भी जब बुरा हो रहा है तो इनको लग रहा है कि अच्छा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें हो रही हैं आजकल लोगों के साथ, और जबकि गलती उनकी नहीं है। वो चीज़ों को नहीं समझ रहे, लाइक ब्लैक मैजिक किस हद की लोग कर रहे हैं, किस हद की चीज़ें कर रहे हैं, और इतना क्यों मैं बोल रही हूँ, और मैं इसलिए यहाँ बैठी हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और बड़े लेवल पे हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, तभी तो है ये चीज़ें। तभी तो माँ सामने से निकल कर आ रही हैं, माँ सामने से बुलवा रही हैं। जो चीज़ों को गुप्त रहना चाहिए वो सामने आ रहा है, क्योंकि बहुत बुरी-बुरी चीज़ें हो रही हैं। लोग अब लोगों की इंसानियत ख़त्म हो रही है, अंदर से उनके अंदर की जो इनोसेंसी है वो सब ख़त्म हो रही है। ना कोई इनोसेंट अब रहना चाहता है, ना कोई ह्यूमन है, ह्यूमन देखने में है पर अंदर से सब बहुत बड़े-बड़े राक्षस हैं। ये चीज़ें लाइक जब मुझे ऐसी-ऐसी जब मैं काउंसलिंग करती हूँ और ऐसा-ऐसा बात सुनती हूँ ना, तो मैं हिल जाती हूँ। बहुत बार मेरे सेशन में ऐसी-ऐसी बात सुनने को मिलती है, जो मतलब विश्वास ही नहीं होगा। मुझे भी नहीं होता थोड़ा देर के लिए विश्वास, लेकिन चीज़ें हुई हैं तभी तो अगला इंसान इस लेवल तक हर्ट हुआ है, इस लेवल तक उसको मतलब क्षति पहुँची है हर तरीके की। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अभी मैं वीडियो यहीं पर कंक्लूड करती हूँ, लेकिन आपके जीवन में भी अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं, बुरी परिस्थितियाँ, आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें चल रही है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें छिपने-छुपाने की नहीं हैं, इन चीज़ों पे काम करने की है। आप इनसे बच भी सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, मैं उपाय बता दूँगी। आप बस कंसल्ट करिए और काउंसलिंग करवा सकते हैं, रीडिंग करवा सकते हैं, बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन में हैं, तो आप नंबर पे आप प्लीज़ मैसेज करिएगा। जय माता दी।